हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी 2021 का एसएसटी का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारे पास है बुकलेट सीरीज डी। हम इसके ज्योग्राफी पार्ट से शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ज्योग्राफी पार्ट का पहला क्वेश्चन है, आलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है केरल। आंसर है बी, केरल। अगला क्वेश्चन है जो कि पार्ट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। तीसरा क्वेश्चन है, अवर वंडरिंग कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है बी। ए डू टोइट ने ये पुस्तक लिखी है। चौथा क्वेश्चन है, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संभववाद का जनक कहा जाता है लुसियन फ्रैबे को। सही आंसर है ए, लुसियन फ्रैबे। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो इसका सही आंसर है ए, अरबी भाषा से। अगला है छठा क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जीबी एरी ने दिया है नहर का सिद्धांत, डब्ल्यू वेल ने दिया है प्रगामी तरंग सिद्धांत और आर ए हैरिस ने दिया है स्थैतिक तरंग सिद्धांत और आइजैक न्यूटन ने दिया था संतुलन सिद्धांत। तो इस तरह से ये सही आंसर हुआ ए का 4, बी का है 3, ए का 4, बी का 3, यानी कि इसका सही आंसर हुआ ए, ऑप्शन ए। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रवाल को। प्रवाल। सही आंसर है ए, प्रवाल। आठवां क्वेश्चन है, उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो इसका सही आंसर है सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसका 9वां क्वेश्चन है, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम में सही है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सबसे पहला है धान उत्पादन में चीन का, फिर भारत, फिर इंडोनेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इनमें सबसे लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, क्राल बस्ती से किससे संबंधित है? तो क्राल बस्ती संबंधित है ऑप्शन डी, मसाई से। ऑप्शन डी, मसाई। 11वां है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है? तो ये होती है उष्ण प्रदेश में। ऑप्शन ए, उष्ण प्रदेश। ऑप्शन ए, उष्ण प्रदेश। और इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें सबसे पहला नंबर है गुजरात का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13वां है, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विकास करना, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सभी विकल्प हैं इसमें। 14वां, थॉर्नवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो जलवायु पाई जाती है BBW, सी ऑप्शन है इसका सही आंसर।
सी BBW टाइप की जलवायु पाई जाती है। रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहा जाता है सोवखोज। दोस्तों, रूस में कोलखोज और सोवखोज के नाम से खेती होती हैं, जो कि तो ग्रामीण अवकाश सामूहिक फार्म को कहा जाता है सोवखोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और अगला है 16वां, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है दोदाबेटा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, दोदाबेटा। 17वां है बुशमैन होटेनटाट प्रजाति संबंधित है निग्रोइड प्रजाति से। इसका आंसर है ए ऑप्शन। और 18वां है प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13वां है मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, तो इसका आंसर है भ्रंश घाटी, ए ऑप्शन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां, कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसके बारे में कथन सत्य नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, सत्य नहीं है। यानी कि ये बल घर्षण बल से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। अब है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका युग्म सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन है डी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं मंगोलिया में, तो इसका आंसर है डी। और 22वां है पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण है पृथ्वी का धुरी पर घूमना। पृथ्वी का धुरी पर घूमना इसका कारण है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो इसका आंसर है लीनियर यानी रेखाकार, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। 24वां है भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य यानी लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया इज यूपी, उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गारो राजमहल विदर का निर्माण हुआ है संधि के द्वारा, बी। और 26वां क्वेश्चन है जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा जीवों के लिए, क्योंकि जीवों के अंतर्गत पशु व पौधे सभी आ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, जीवों के लिए। 27वां क्वेश्चन है नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ये नहीं पाए जाते हैं सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28वां है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन सही है, और इस तरह से ऑप्शन बी केवल 2 सही है। लिखेंगे ग्राबेन उत्पन्न होता है भ्रंशन से, फॉल्ट से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और 30वां है क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन या कथन सत्य नहीं है? तो
दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है? देखो हम लास्ट से लेते हैं। चौथा कथन इसका सही है। सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण हुआ है। पराचुंबकीय संबंधी अध्ययन हुआ है। और दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नई खोज हुई हैं। और इसमें सही नहीं है। महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, ये इसमें सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी। 2, 3 और 4 इसके सही आंसर हैं। अगला है 31वां। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहा जाता है? तो संपन्नता का स्रोत कहा जाता है खनिज तेल क्षेत्र को, मिनरल ऑयल एरियाज़ को कहा जाता है, जो कि सबसे पहले कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संपन्नता का खोज यानी संपन्नता का झरना, फाउंटेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 32वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो ये इसका सही आंसर है केरल। ऑप्शन ए केरल। हरित क्रांति से दोस्तों अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। इस तरह के बीजों खादों वगैरह का प्रयोग करना जिससे उच्चतम उत्पाद हमको प्राप्त हों। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर है। मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। तो मैग्नीज उत्पादन में सबसे पहला स्थान है दक्षिण अफ्रीका का, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, फिर तीसरा चीन का, चौथा है भारत का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था जेफरीज द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। डी ऑप्शन जेफरीज द्वारा। दक्षिण अमेरिका के मोरदार पहाड़ का उदाहरण दीजिए। तो यह है एंडीज पर्वत। ऑप्शन बी। हेक्टोपास्कल मापने की एक इकाई है, क्या नापने की है? वायु दाब नापने की। तो इसका ऑप्शन है बी। और अगला क्वेश्चन है 38वां। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, कारण औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधाएं यहाँ अच्छी विकसित हैं। तो यहाँ पे आंसर है सी। ए सही है लेकिन उसकी व्याख्या गलत है। न्यू इंग्लैंड एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर रॉ मटेरियल्स उतने उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन बाकी सारी कंडीशंस उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। और 39वां है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था? ये किया गया था 1884 ईस्वी में। 40वां है पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 41वां है लेनिनग्राड पत्तन किस देश में है? तो ये है रूस में। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर के बराबर। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए अंता एक जगह पड़ती है राजस्थान में, सिक्का पड़ती है गुजरात में, बरौनी पड़ती है बिहार में, लेकिन उड़ीसा के अंदर गौरीपुर नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर है बी उड़ीसा गौरीपुर सही युग्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है 44वां। कथन ए अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का वाणिज्यिक उत्पादक है। तो यहाँ पे ए व आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 45वां है एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं बघेलखंड प्रदेश में। सी ऑप्शन।
बघेलखंड प्रदेश, सी ऑप्शन। महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से देशों में से कौन सा एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो दोस्तों थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये तीनों रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं, लेकिन ब्राज़ील रबड़ का प्रमुख रूप से उत्पादन नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन है ए। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत। इसका सही आंसर नहीं है। और डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है। कहाँ पर है डोकलाम पठार? भारत, चीन और भूटान की सीमा पर। पचासवां क्वेश्चन है, पीत वामन किसे कहा जाता है? पीत वामन यानी कि येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है सूर्य को। 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर क्रमशः ये मिला है। जनसंख्या घनत्व में अंतर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर मिलेगा पश्चिम बंगाल और मिजोरम में, सी ऑप्शन है। 52वां है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? ये किया है बैरोज ने। 53वां है, ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है D.M. स्मिथ ने। D.M. स्मिथ ने, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 54वां, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? ये कहा है वाइडल डी ला ब्लास ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? कश्मीरी हिमालय में। शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है कर्नाटक में, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 57वां क्वेश्चन है, सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है सिलिका, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम है, यह है सही क्रम ऑप्शन डी, भोजन संग्रह, कृषि और औद्योगिकरण, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। दोस्तों वैसे तो ये श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सभी कृषि क्रांति से संबंधित नहीं हैं, तो इस तरह से इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए। अगर हम श्वेत क्रांति क्योंकि दुग्ध से संबंधित है, अगर इसको माने तो हम इसे कह सकते हैं कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि ये तीनों ही कृषि क्रांति से संबंधित हैं, और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो या तो हम डी लगाएंगे या फिर हम ए लगाएंगे, श्वेत क्रांति क्योंकि दुग्ध से संबंधित है, नील क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति ये सरसों वगैरह से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है महानदी पर, सी ऑप्शन। और 62वां क्वेश्चन है, योर्त निम्नलिखित में से किस प्रजाति का घर है? तो ये है योर्त खिरगिज़ का, खिरगिज़ यानी ऑप्शन डी। और 63वां लास्ट क्वेश्चन है कि विटलेसी ने बृहत स्तर पर विश्व को कितने कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया है? ये है 11 क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो दोस्तों इस तरह से एसएसटी पेपर का ज्योग्राफी पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। 63 क्वेश्चंस थे हमने जो कि डिस्कस किए। दोस्तों अगले वीडियो में हम अदर पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।